गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी और विद्या की देवी वीणावाद माँ सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सब प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर करें और मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं कुछ बोल सकूं, कुछ वाचन कर सकूं। हमेशा मेरे मन, बुद्धि, वाणी, कंठ और लेखनी में विराजमान रहे, यही प्रार्थना है। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त कर अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करना चाहता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी को, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मोट रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिपांडे जी, संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी छोटे बड़े, कनिष्ठ वरिष्ठ सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं और आप सबसे अनुमति प्राप्त करके मैं आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करना चाहूँगा। इस बीच थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया है, अतः आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए व्यवस्थित कर रहा हूँ। तो कल जहाँ हम चल रहे थे, कल वाचन जहाँ समाप्त हुआ था, विश्राम पाए थे, वहाँ पर नारद मुनि एक बहुत सुंदर पवित्र गुफा को देख करके शांति का अनुभव करते हैं और भगवान श्री हरि के गुणगान में इतने रम जाते हैं कि उनकी समाधि लग जाती है। अब नारद जी की समाधि कहीं लग जाना ये अपने आप में सहज नहीं है, क्योंकि उनको जैसा बताया था कि दक्ष प्रजापति का शाप लगा हुआ था कि वो एक घड़ी से अधिक
कहीं भी रुकते नहीं थे, कहीं भी रुक नहीं सकते थे, उनको शाप लगा हुआ था। इसलिए उनका एक स्थान पर रुक करके समाधि में बैठ जाना सबके लिए अचरज का कारण हुआ, और विशेष रूप से ये अचरज हुआ देवराज इंद्र को, क्योंकि उन्हें लगा कि जिसको कभी समाधि नहीं लग सकती थी, जिसको शाप लगा हुआ है कि वो एक घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते, वो समाधि में बैठ गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे इंद्रासन को चाहते हों। इसलिए उन्हें सबसे अधिक चिंता हुई, और उनकी चिंता व्यर्थ थी वो बात अलग है, लेकिन जब व्यक्ति कमजोर होता है, या कहिएगा कि जब व्यक्ति किसी चीज को ये मान करके चल लेता है कि ये जो मुझे पद मिला है, हो सकता है कि ये मुझसे छिन जाए, या मुझसे कोई अधिक गुणवान व्यक्ति यहां पहुंच जाए, तब फिर उसको परेशानी होती है। आदरणीय सुषमा सोची जी उपस्थित हो गई हैं, सादर आभार व्यक्त करता हूं, और उस दोहे से प्रारंभ करता हूं जहां की कल हमने वाचन को अपने को छोड़ा था। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही नलाज। देवराज इंद्र की स्थिति क्या है? उस मूर्ख कुत्ते के समान है, जो कि सिंह को देख करके अपने पास में पड़ी हुई सूखी हुई हड्डी को लेकर के भाग जाता है। और क्या सोच करके भागता है कि कहीं इसकी इस सिंह की निगाह मेरी इस हड्डी पर तो नहीं है। वही स्थिति देवराज इंद्र की है। वो भी किसी की भी समाधि को देख करके, अविचल समाधि को देख करके विचलित हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है। इंद्र एक पद है, और पद के लिए तो हर व्यक्ति अपने पद को बचाने के लिए सारे उपक्रम करता ही है। तो वही उपक्रम इंद्र भी करते हैं अपने पद को बचाने के लिए, अपने आसन को बचाने के लिए। तो उन्होंने कामदेव इंद्र को बुलाया, वो कामदेव को बुलाया इंद्र ने अपने पास, और कहा कि तुम नारद जी की तपस्या को जाकर के भंग करो। तब तेया समहि मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि रंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनी हारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, सकल असम सर कथा कला प्रवीणा। जब कामदेव उस आश्रम में गए, तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प खिल गए, और उन पर कोयल मधुर गान करने लगी।
कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध हवाएं चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती जो देवांगनाएं थी, वो सब की सब काम कला में निपुण थी। उन सबको बुलाया और करही गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुण्य प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुन ही न व्यापी, निज भय डरे हूँ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़ रखवार रमापति जासु। तो बहुत प्रकार के नाच गाना, देवांगनाओं का काम क्या है? नृत्य करना और गायन करना, मधुर वाणी में गान करना और विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाओं को दिखा करके नृत्य करना। यही रंभा इत्यादि देवांगनाओं की, अप्सराओं की कला है। और उन्होंने उससे ही रिझाने का प्रयास किया, अनेकों प्रकार के प्रयास किए, बहुत प्रकार की ऐसी क्रीड़ाएं की जिनसे कि कामाग्नि की प्रज्वलन हो सके। किंतु ये बड़ी एक विडंबना रही कि नारद जी की समाधि नहीं टूटी। कामदेव हर प्रकार के प्रपंच करके हार गया, नाना प्रकार के प्रयोग करके हार गया, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं। और कारण, नारद जी की समाधि न टूटने का कारण वही था जो शिव जी की समाधि नहीं टूटने का कारण था, कि जिसके हृदय में रमापति का निवास हो, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम का निवास हो, उसके हृदय को कोई विचलित नहीं कर सकता, कोई कितने भी प्रयास करे। उसको विचलित करना किसी के लिए संभव नहीं है। तो यही कारण है कि काम कला कछु मुन ही न व्यापी, निज भय डरे हूँ मनोभव पापी। निज भय डरे हूँ मनोभव पापी। जब उसकी किसी भी प्रकार की कोई विधि काम नहीं आई, कोई भी काम उसका काम नहीं आया, अर्थात नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ, तो वो अपने नुकसान के लिए, अपनी हानि के भय से डर गया कि कहीं मेरा कुछ नुकसान न हो जाए। मैं मुनि की तपस्या भंग कर रहा हूं, कहीं मेरा कुछ नुकसान न हो जाए। उसके मन में बड़ा डर व्याप्त हो गया। तो सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़ रखवार रमापति जासु। भला जिसके लक्ष्मीपति भगवान स्वयं रक्षक हों, उसकी सीमा को कोई जान सकता है? अर्थात उसके मन को विचलित करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उसकी सीमा जानना कि वो कैसे विचलित होगा, ये किसी के लिए संभव नहीं है। तो सहित सहाय सभीत अति, मानिहारि मन में
गए सी जाई मुनि चरण तब कही सिठुआरत बैन। तब अपने सहायकों सहित कामदेव मन में जिसके भय था, व्याप्त जो भयभीत था, बहन वर्षा खन्ना उपस्थित हो गई, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तब अपने सहायकों सहित कामदेव जिसके मन में भय व्याप्त था डरा हुआ कामदेव नारद मुनि के चरणों में जाकर के गिर गया और उनसे बड़े दीन वचन कहने लगा। उसने अपनी स्थिति का वर्णन किया कि मुझे किसने भेजा था, मैं क्यों ऐसा कर रहा था, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा कोई मंतव्य नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं थी आपकी समाधि को तोड़ने में। उन्होंने मुनि के जाकर के चरण पकड़ लिए। तो मुनि का तो संत स्वभाव ठहरा। मुनि हमेशा संत स्वभाव के होते हैं, संतों को कभी किसी पर रोष नहीं होता। तो भायौ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयौ मदन तब सहित सहाई। गयौ मदन तब सहित सहाई। क्योंकि नारद जी के मन में उसके प्रति कोई क्रोध नहीं था, कोई रोष नहीं था उसके प्रति, क्योंकि वो जानते थे कि इसमें कामदेव का अपना कोई स्वार्थ नहीं है और न ही वो अपनी इच्छा से वहां उपस्थित हुआ है। निश्चित रूप से वो कामदेव के प्रति उनके मन में किसी प्रकार का कोई रोष नहीं था। अतः उन्होंने उसको समझाया कि भाई मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुमने जो काम किया वो किसी के कहने पर किया होगा, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा, तुम तो निमित्त मात्र हो। बहन वर्षा खन्ना के साथ में आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी और आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी भी उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। और जैसे ही नारद जी ने उनको कामदेव को कहा कि मेरा तुम्हारे प्रति कोई रोष नहीं है, तो वो प्रसन्न मन से वहां से अपने सहायकों सहित, अर्थात जिन जिन सहायकों को अपने साथ में लेकर के आया था, बसंत ऋतु को, रंभादि जो देवांगनाएं थी उनको, मधुर वातावरण को, उसको सबको वो अपने साथ में वापस ले गया और अपने लोक को वो वापस हो गए। और मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। और कामदेव ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर के नारद मुनि की सुशील, उनके शील स्वभाव की, उनके संतोषी स्वभाव की, उनके संत स्वभाव की, और अपनी अर्थात जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने भरसक प्रयास किया उसकी, और जो फिर उसके बाद में नारद जी ने जो उसको प्रसाद दिया क्षमादान का, उसकी सबकी चर्चा देवराज इंद्र के साथ में की। और इसको बड़ाई करके, इसके विषय में बात करके भगवान श्री हरि की स्मृति में उसने शीश नवाया।
कामदेव ने यही काम किया। तो तब नारद गौ ने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। प्रिय ऋतंबरा सिंह भी बहन यहाँ उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूं। इधर कामदेव ने देवराज इंद्र से जाकर के सारी बात कही, और इधर नारद मुनि ने जब इस बात को देखा कि कामदेव उनके चरणों में गिर करके उनसे क्षमा मांगकर वापस लौटा है, तो नारद जी तो कहते हैं नारदः, जो कुछ उनको मिलता था, नारमणि जो भी आवाज उनको आती थी वो सबको देने का काम करते थे। कहते हैं कि नारद जी सबसे पहले पत्रकार, सबसे पहली आकाशवाणी उन्हीं की होती थी। वो सबको सारी जग के समाचार दिया करते थे, क्योंकि उनको दक्ष का श्राप लगा हुआ था, लिहाजा एक घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं थे, और जब रुकते नहीं थे तो हर स्थान के समाचार उनके पास भांति भांति से इकट्ठे होते रहते थे, और वो फिर सबको समाचार बांटते रहते थे। तो नारद जी के स्वयं के साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई कि कामदेव ने उनसे क्षमा मांग ली, तो वो भला उस विषय को, उस बात को उनके मन में, उनके पेट में एक प्रकार से गड़बड़ होने लगी कि अब ये सोचने लगे कि इसको किसे बताऊं। यदि मैं नहीं बताऊंगा तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो इसलिए वो सबसे पहले भागे भागे शिव जी के पास गए। शिव जी को जाकर के उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया, और बड़े एक प्रकार से जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा कार्य कर लेता है तो न चाहते हुए भी, भले ही न चाहे, लेकिन उसके शब्दों में अहम का भाव आ जाता है कि मैंने ये किया। बस जहां आ जाता है कि मैंने ये किया, वही मामला गड़बड़ा जाता है। वही उन्होंने शिव जी से जाकर कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया, उन्होंने कहा मैंने मन को जीत लिया है। मन अपने आप में सारी विषम परिस्थितियों को पैदा करने का कारक होता है। यदि किसी ने मन को जीत लिया तो फिर उसके पास किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं आ सकता। लेकिन नारद जी ने अहंकारवश कहा कि मैंने मन को जीत लिया है। मन जीत लियो, मन जीत लियो, मन जीत लियो, मन जीत लियो। जैसे ही शिव जी को कहा कि उन्होंने मन को जीत लिया है, और उन्होंने सारे जो भी उनके कर्तव्य थे वो जब उनको सुनाए, तब शिव जी ने उनको अपना प्रिय जान करके उनको एक सीख दी। क्या दी? कि बार बार विनवहु मुनि तो ही, जिन यह कथा सुनायऊ मोही। तिम जनि हरि सुनावहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरावहु तबहू। चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहू। वो कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं। शिव जी कह रहे हैं नारद जी से कि हे मुनि श्रेष्ठ,
नारद जी का सब सम्मान करते थे। कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि तुमने जिन शब्दों में, जिन भाव में तुमने मेरे सामने इस प्रसंग की चर्चा की है, उस भाव में, उन शब्दों में भगवान श्री हरि से कभी इसकी चर्चा मत करना। यदि चर्चा चले भी, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, यदि आप उनके पास जाएं कभी और वो स्वयं इस चीज की चर्चा करें, तब भी अपने मनोभाव को छुपा लेना। शिव जी ने अपना अति प्रिय जान करके नारद जी को ये संदेश दिया, ये उनको निर्देश दिया कि ऐसा मत कर देना बस। लेकिन कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, तो फिर वो किसी की समझ ले और सुन ले और फिर उसको मान ले, ये थोड़ा कठिन होता है। और खास तौर से जिस व्यक्ति ने यदि कुछ किया है, एक विषय से हट करके एक बात कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता के साथ में अपने सभी साथियों से और क्षमा मांगते हुए, उसका मैं स्वयं भी दोषी हूं, कि मान लिया कोई कार्य कर लिया है तो उसको फटाफट जितना जल्दी हो सके सारे पटलों पर उसको प्रसारित कर देते हैं कि आज ये दोहा है, आज ये मुक्तक है, आज ये है, आज ये है, आज हमने ये लिखा है, आज वो लिखा है। मैं स्वयं अपनी कमी स्वीकार करता हूं, मेरे अंदर भी दोष है, लेकिन ऐसा वास्तव में होना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ हमने किया है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि सबको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। वो ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन यदि अपने अहंकार के भाव में आकर के इस कार्य को किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अब नारद जी तो पत्रकार ठहरे, उनको यदि कोई आदमी ये कह दे, कोई भी हो, चाहे कितना भी प्रिय हो, उनको यदि कोई ये कह दे कि तुम अपनी बात को किसी को मत कहना, तो वो कह, हाँ मैंने इतना बड़ा कार्य किया और मैं किसी को न बताऊं, ये तो गलत बात है। अरे करने वाले को देखो कितना प्रताप है मेरे अंदर कि मैंने मन को जीत लिया है। तो शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। तो भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि सुनो, शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भगवान भोलेनाथ ने जो नारद जी को संदेश दिया, जो उनका हितकारी था, वो नारद जी को नहीं नारद ही सुहान, नारद जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाया। क्योंकि मन माफिक कोई चीज होती है तभी आदमी को सुहाती है। हमें कोई गाली देने लगे तो हमें अच्छी थोड़ी लगेगी, लेकिन हमें कोई अच्छी बात कहे, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से चूंकि नारद जी का स्वभाव है समाचार को इधर से उधर पहुंचाना, तो इसलिए उन्हें शिव जी की बात अच्छी नहीं लगी। नहीं नारद ही सुहान, नारद जी को वो बात नहीं सुहाई। तो भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि सुनो, हरि इच्छा बलवान, प्रभु की इच्छा ही सर्वोपरि है। अर्थात होई है सोई जो राम रचि राखा,
को करी तरक बढ़ावई शाखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। होना वही है जो हरि की इच्छा है। हरि इच्छा बलवान, प्रभु की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तो भला किसी की क्या मजाल। तो राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी चाहते हैं वही होता है, उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। उसके विरुद्ध यदि कुछ करना चाहे तो कर नहीं सकता, क्योंकि राम जी उसकी मति को, उसकी बुद्धि को उसी के अनुसार फेर देते हैं। तो शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए, तब विरंची के लोक सिधाए। नारद जी के मन को शिव जी के वचन नहीं भाए और वो वहां से चल करके ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोक कहाँ? ब्रह्मा जी के पास, अपने पिता के पास। वहां से भी उनको वही सीख मिली कि जाकर के हरि को मत कह देना। लेकिन वो कहना अहंकारी व्यक्ति कभी कुछ सुनता कब है? कभी नहीं सुनता। तो इसलिए वहां से उनसे भी बात करके वो खिन्न मन से वापस लौट आए। तो एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। तो इसी प्रकार से एक बार वीणा की तान पर भगवान श्री नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी बैकुंठ को पधारे और क्षीर सिंधु में पहुंचे, जहां पर श्रीनिवास श्रुति माथा, जो वेदों के मस्तक स्वरूप हैं, ऐसे भगवान श्रीपति लक्ष्मीपति के पास वो पहुंचे नारायण नारायण का जाप करते हुए। तो हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। भगवान श्री हरि थे, अर्थात इन त्रिदेवों से कोई छुपा नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन ये सब लीला करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये जो करते हैं वो लीला करते हैं, क्योंकि इनको सब ज्ञान है। भगवान श्री हरि ने उठकर बड़े आनंद के साथ में उनका स्वागत किया, नारद जी का स्वागत किया। किस लिए? क्योंकि ऐसा नहीं है, उनको भी ज्ञात हो चुका था कि नारद जी ने क्या किया है। इसलिए बड़े प्रेम से रमानिवास रमापति श्री नारायण जी उठकर खड़े हुए और उनका स्वागत सत्कार किया और उनको अपने साथ वाले आसन पर बैठाया। नारद जी को अपने निकट, अपने सन्निकट उनको बैठाया और उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए उनसे कहने लगे, चराचर जगत के स्वामी, बोले बिहसी चराचर राया। हंस करके
यानी खुल करके हंसे, चराचर राया, चर और अचर संसार के जो राजा हैं, जो मालिक हैं, वो हंस करके बोले कि बहुते दिननि कीनी मुनि दाया, कि हे मुनिवर, तुमने बहुत दिनों बाद इधर आने का कष्ट किया है, बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं, कहिए कुशल तो है। आदरणीय संस्थापक महोदय श्री विधुभूषण जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो भगवान श्री हरि ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और तब काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। जैसे ही श्री हरि को अच्छे उसमें देखा, प्रसन्न मुद्रा में देखा, नारद जी सब कुछ भूल गए। उन्होंने कामदेव के सारे चरित्र को और जो कुछ उन्होंने मन को जीता था, वो सारी बात उन्होंने श्री हरि को कह सुनाई। और यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, हालांकि पहले शिव जी ने उनको मना किया था कि ऐसा मत करना, विशेष रूप से ये कहा था कि प्रभु श्री हरि के सामने तो बिल्कुल मत गुणगान करना, लेकिन उन्होंने यही गलती दोहरा दी, यही वो त्रुटि कर बैठे, क्योंकि मन में अहंकार भरा हुआ था। अहम ने उनसे त्रुटि कराई। कहते हैं ना कि मनुष्य कोई भी अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता है, मनुष्य कार्य करता है प्रभु की इच्छा से, जो उनका इशारा होता है, जो उनकी इंगित होती है, उसी के अनुसार कार्य करता है। लाख सोचे कि मुझे नहीं करना, लेकिन फिर भी अंतिम समय में उसको आकर के कर जाता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है कि वो इस कार्य को करे। तो शिव जी जैसे महान ज्ञानी ने, संत ने, शिव जी जैसे देव ने, देवों के देव महादेव ने जिस चीज को मना किया था, आखिर नारद जी ने वही कार्य कर दिया। और अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यही तो श्री हरि की माया है कि इस संसार में कौन ऐसा हुआ है जिसको कि उसने नहीं नचाया है। सबको नचाया है, कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको मायापति की माया ने नहीं नचाया है। तो जैसे ही नारद जी ने ये सब कहा तो रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। क्या कहना, भगवान श्री हरि जब वर्णन, जैसे ही उन्होंने नारद जी के मुख से ये बात सुनी, उन्होंने और थोड़ा सा कार्य बढ़ा दिया। ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर का भोजन क्या है? ईश्वर का भोजन है अभिमान। और जब मनुष्य को अभिमान होना प्रारंभ होता है तो प्रभु ऐसे कारण करते हैं कि उसका अभिमान और बढ़ता चला जाए, क्योंकि भोजन तो हर व्यक्ति को सुस्वादु ही चाहिए। ऐसे ही भगवान श्री हरि को भी स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और उनका भोजन है अभिमान। वो जब तक नमक मिर्च लगा हुआ अच्छा स्पाइसी नहीं होगा, जब तक यानी पूरी ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में जब तक प्रस्तुत नहीं होगा, तब तक उन्हें भी आनंद नहीं आएगा। इसे श्री हरि ने उस उत्साह में, उनका जो अभिमान था नारद जी का,
उसके यज्ञ अनुष्ठान में, अभिमान रूपी यज्ञ अनुष्ठान में प्रभु श्री भगवान ने, श्री हरि ने भी कुछ आहुति और डाल दी, उसको और प्रज्वलित कर दिया। क्या कह करके? यहां देखिए, पहली पंक्ति दोहे की विपरीत भाव प्रकट करती है कि रूख बदन करी मृदु बचन मृदु, बोले श्री भगवान के अंदर ही अंदर श्री हरि को यह महसूस हुआ कि ये मेरा भक्त है, लेकिन इसको अभिमान हो गया है। उसके प्रति थोड़ा सा रुष्ट हुए, थोड़ा रूखा भाव हुआ, लेकिन उस रूखे भाव को श्री हरि ने छुपा लिया और मृदुल वचन, बहुत ही मीठी वाणी करके बोले। क्या करके बोले? कि तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। कि नारद जी, तुम्हारा क्या कहना है? तुम तो ऐसे संत हो कि जिसके स्मरण करने से काम, क्रोध, मद, लोभ ये सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तुम तो संत हो, तुम्हारा भला कामदेव क्या बिगाड़ सकता था? तुम्हारा काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जो कुछ हुआ वो सत्य हुआ, वो तुम्हारी अपनी एक काबिलियत थी जिसके कारण कि ये प्रसंग हुआ है। ये प्रभु श्री हरि ने कहा। तो सुनो मुनु मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। तुम ही की करई मनोभव पीरा। आदरणीय अनुपम शुक्ला दीदी भी उपस्थित हो गई हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ लखनऊ से। तो श्री हरि कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आप तो ज्ञानी भी हैं और वैरागी भी हैं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? ये प्रभु अहम को बढ़ाने के लिए आहुति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनको अहंकार का भोजन करना है। और भोजन जब ही करेंगे जब वो स्वादिष्ट होगा। जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही आनंद आएगा। तो नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। और जब किसी व्यक्ति की बड़ाई की जाती है, उसको कहा जाता है भाई क्या क्या कहने, आप तो महान हैं, आप तो महान संत है, ज्ञानी है, विरागी हैं। तो उनके मन में अहंकार और बढ़ा। नारद जी के मन में अहंकार और बढ़ा। और जब मनुष्य ज्यादा अहंकार में भर जाता है तो कभी कभी अति विनम्रता ठीक है, अति विनम्रता कि जहां मन में कुछ और मुख पर कुछ और, वो स्थिति होती है। तो वो स्थिति नारद जी की थी। मन में तो उनकी अभिमान भरा था, लेकिन प्रत्यक्ष में क्या कह रहे थे कि हे प्रभु, ये तो सब आप ही की कृपा है, मेरा क्या है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सत्य बात कही है, क्योंकि उनका ही ध्यान, वो ही नारद जी के हृदय में विराजित थे, तभी उनका ध्यान लगा था, अन्यथा नहीं लगता। तो चाहे ये भाव ले लीजिएगा, चाहे नारद जी का
बनावटी भाव ले लीजिएगा, लेकिन अभिमान करके उन्होंने कहा कि भगवान सब आप ही की कृपा है। जैसे हम भी किसी को कह देते हैं भैया सब आपका आशीर्वाद है, कृपा बरस रही है आपकी, मेरा क्या है, सब ठीक है। तो करुणा निधि मन दीख विचारी, उर्वंकुरे उगरव तरु भारी, उर्वंकुरे उतरब तरु भारी। श्री भगवान ने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में अभिमान का बीज पड़ गया है, जो कि भविष्य में जाकर के बड़े भारी वृक्ष का रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि ये जो है बड़ी विचित्र है, विडंबना है कि नारद जी जैसे भक्त के मन में अभिमान का उर अंकुर ले, उनमें जो है अभिमान का बीज अंकुरित हो गया है। तब भगवान सोचते हैं कि बेग सो मैं डारियाऊं खारी, पन हमार सेवक हितकारी, पन हमार सेवक हितकारी। आदरणीय भाई कृपा शंकर मिश्रा जी की सादर प्रणाम निवेदित करता हूं, और आदरणीय विधुभूषण जी बता रहे हैं कि कार में श्री उमेश मिश्रा जी कानपुर से, प्रवीण जी, चंद्रकांत वाजपेयी जी और भाई राहुल शुक्ल जी भी सुन रहे हैं। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। तो बेग सो मैं डारियाऊं खारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान कहते हैं कि हमारा प्रण है कि हम हमेशा सेवक के हित में काम करेंगे। प्रभु कहते हैं कि मेरा प्रण है कि मैं सेवक के हित में काम करता हूं। इसलिए नारद जी के मन में जो अभिमान का बीज अंकुरित हो रहा है, जो बाद में वृक्ष बन सकता है, मैं उसको वृक्ष बनने से पहले ही समूल उखाड़ करके नष्ट कर दूंगा। और मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। कि मुझसे जो भी उपाय होगा उसके लिए मैं अवश्य ही करूंगा, और चाहे मुझे इसके लिए कुछ कौतुक यानी कि कोई लीला ही क्यों ना करना पड़े। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। भगवान श्री हरि की जो माया है, वो माया महाठगनी हम जाने, वो हमेशा ठगती है। लेकिन वही माया दूसरे रूप में लक्ष्मी का रूप भी है, जो सबकी सहायता करती है, सब पर वरदहस्त रहती है। तो लक्ष्मी जी के दो रूप हैं, एक लक्ष्मी रूप जो कि सबको सुख और संपदा और सौभाग्य प्रदान करती है, और दूसरी माया का है, माया का उनका कठोर रूप है। तो वो कहते हैं तब नारद ही हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। हृदय में अहंकार को भरे हुए, क्योंकि अब तो भगवान श्री हरि ने भी कह दिया कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, तुमसे बड़ा वैरागी कोई नहीं, तुमसे बड़ा संत कोई नहीं, भला काम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता था। अर्थात उन्होंने और उस यज्ञ में, अहंकार रूपी यज्ञ में उन्होंने आहुति प्रदान कर दी और उसको प्रज्वलित कर दिया अहंकार को। तब श्रीपति निज माया तब प्रेरी, तब भगवान श्री हरि ने अपनी प्रेरणा से माया को जगाया, अर्थात लक्ष्मी जी को,
लक्ष्मी जी का वो रूप निकाला, उस रूप के को प्रेरित किया जो कि माया के रूप में है। और माया कैसी? सुनहु कठिन करनी तेहि तेरी। क्या कहा कि हे माया, तुम वो कठिन कठोर कार्य करो जैसा कि तुम करती आई हो। अपनी कठिन करनी को उसको तुम सुनो। तो बिरचे मृग महु नगर तेहि सत योजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। बिरचेउ मग महु नगर तेहि सत योजन विस्तार। भगवान श्री हरि ने माया को प्रेरित किया, और माया प्रेरित करके क्या करती हैं कि बिरचेउ मग महु नगर तेहि। नारद जी के मार्ग में माया ने एक ऐसा नगर का विस्तार किया, नगर का निर्माण किया। तुरंत वो तो इच्छा से हो जाते हैं, उनको कोई राजमिस्त्री थोड़ी बनाने पड़ते हैं माया के विस्तार के लिए। उन्होंने तुरंत नगर का वो बनाया, नगर बनाया जो 7 योजन विस्तार, जिसका जो विस्तार था वो 100 योजन का था। 100 योजन अर्थात 400 कोस, 400 कोस का विस्तार था, जिसको ऐसा एक सुंदर नगर बनाया। और वो नगर भी कैसा था कि श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि बैकुंठ धाम से भी अधिक सुंदर, अर्थात जिसको देखते के साथ ही मन मोह हो जाए, ऐसा सुंदर नगर। हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, हाट है, बाजार है, हीरे हैं, मोती है, पन्ना है, सोना है, चांदी है, सब कुछ मिलता है। और बड़े ही सुंदर सुंदर वहां के रहने वाले हैं, सुंदर सुंदर भवन का निर्माण है, सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं हैं, सुंदर सुंदर वन प्रदेश हैं, उपवन है, वाटिकाएं हैं, पुष्प खिले हुए हैं। तो ऐसे सुंदर नगर की जो है वो रचना माया ने की। कहां? जिधर से नारद जी जा रहे थे उनके मार्ग में। और उसमें अपनी सारी योग्यता का प्रयोग उन्होंने कर दिया माया ने, अर्थात उस नगर को बैकुंठ से भी अधिक सुंदर रूप दिया। तो अब आज यहीं विराम लेना होगा, क्योंकि अभी कुछ ही पलों के बाद में मुंबई से आदरणीय शिल्पा सोनटक की बहन एकल काव्य पाठ लेकर के आ रही हैं। उनको सुनना बहुत आवश्यक है हम सब के लिए। सबसे मेरा अनुरोध है कि उसके लिए अवश्य ही अपना समय निकालें। मैंने जो अधिक समय लिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप उनको अवश्य सुनिएगा। बहुत ही विदुषी महिलाएं हैं, बहुत ही विदुषी महिला हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। सुंदर विचारों वाली शिल्पा सोनटक जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी ओर से, अपने हृदयांगन परिवार की ओर से। और राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मेरा ये धर्म भी बनता है कि मैं उनका स्वागत करूँ। मैं उपस्थित होने के लिए वहाँ पहुँचूँगा, आप सब भी यहाँ से वहीं पहुँचिएगा। और जो इस समय मेरे इस कार्यक्रम में, इस अंक में उपस्थित हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सुन रहे हैं या जो भी बाद में सुनेंगे, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, आदरणीय, ईश्वर सबकी रक्षा। धन्यवाद।